नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं गोंडवाना जन गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं बात करना चाहूँगा। कारण ये है कि आज सभी पार्टी अपना जोर आजमा रही है और सभी मीडिया सभी बड़े पार्टियों का जो कवरेज कर रहे हैं, तो इन पार्टियों के साथ बात करने का एक अनुभव लिया जाएगा कि ये पार्टी आखिर इस मैदान में कूदी तो क्या सोचकर कूदी है। क्योंकि दो पार्टियां अक्सर ये दावा करते आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाजपा और सपा, उसके बाद कोई है ही नहीं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंसराज ध्रुवे, गोंडवाना पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। आप ये बताइए कि जैसे भाजपा सपा ये अपने आप को इस तरीके से ढाल रही है कि दूसरा पार्टी है ही नहीं, ऐसा मतलब ये कहाँ तक सही है? ये यहाँ तक से समाजवादी पार्टी से बड़ा गठबंधन है। समान विचारधारा के लोग आपस में हम लोग जुट करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का संकल्प लिए हैं। ये आप सपा से गठबंधन में है? मेरा सपा से गठबंधन है। तो गोंडवाना जन गणतंत्र पार्टी को कितना सीट मिला है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हाँ, तो हमारी पार्टी से 2-3 प्रत्याशी मेरे लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे अभी सम्मेलन लाट नहीं हुआ है, इसलिए व्यक्ति हमारा है और पार्टी समाजवादी चुनाव साइकिल का है। तो जो भाजपा लगातार दावा कर रही है कि जीतेंगे हम ही, तो ये कहाँ तक सही हो सकता है? क्योंकि भाजपा में क्या है, बड़े जितना बड़ा नेता है ना उतना बड़ा झूठ बोलता है। भाजपा नहीं जीतेगी, समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन भाजपा का एक और दावा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाई राज खत्म हो गया, गुंडा थर थर काँपते हैं, जगह छोड़कर भाग गए हैं, अपने घर में दुबक गए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मैं अरविंद गोंडवाना, उत्तर प्रदेश प्रभारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समाजवादी पार्टी से 2018 से ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में गठबंधन रहा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ और तमाम गठबंधन दलों के साथ एकताबद्ध होकर के भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने के लिए संघर्षरत है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यह कहना है और मानना है कि कुछ ही समय पहले 2014 से ये अच्छे दिन लाने, 2 करोड़ रोजगार देने, महंगाई कम करने के नाम पे सत्ता में आए और आज रोजगार देना तो दूर, रोजगार के अवसर ही कम होते जा रहे हैं। कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी और राष्ट्रीयकरण करने के बजाय रेलवे, फिर हवाई जहाज़, LIC, BSNL तमाम संस्थाओं को निजीकरण करके पूंजीपतियों के हाथों बेच देना चाहते हैं। यह चुनाव सिर्फ 2022 का चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। इसलिए हम लोग सभी समान विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के लोग एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जुमला पार्टी को 2022 से बेदखल करने का काम करेंगे। 2024 में केंद्र से भी इनकी विदाई होनी है और 2022 में समाजवादी सरकार बनना तय है। आपका परिचय बंधु? जी, मैं मनोज शाह, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो आपको लग रहा है कि जो आप दावा कर रहे हैं कि हम लोग सभी दल मिलकर काम करेंगे और भाजपा को हटाएंगे, ये दावा कहाँ तक सही साबित होते नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश में? सर आप देख लीजिए, ऐसे ही देख लीजिए, अगर एक पार्टी के पास 15,000 20,000 वोट है तो सोचिए कि 11 पार्टियाँ हैं, 11 पार्टियाँ हैं, तो सारे लोगों को जोड़ लिया जाए तो कितना वोट हो जाएगा? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जनवादी पार्टी है, भारतीय स्वदेव पार्टी है, महान दल है, ये सारी पार्टियों का वोट अगर कितना दल जुटा है? 11 दल जुटा हुआ है समाजवादी गठबंधन में, और ये सब हम लोग मिलाकर 350 सुपर सीटें लाएंगे। इसलिए कि यह सरकार क्या कर आई कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, इन्होंने नौकरी तो दिया नहीं। नौजवान तो खोज रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में वोट मांगने आए। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक उनको दौड़ाया जा रहा है। चाचा, कब से इस पार्टी में हैं आप? हम तो बहुत पहले से हैं इस पार्टी में। तो क्या आपको लग रहा है कि सत्ता की सरकार कौन सी होगी? सत्ता की सरकार जो है अखिलेश भाई की होगी, जो है समाजवादी पार्टी की।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष साहब, ये बताइए कि आपका परिचय क्या है? राकेश सिंह मरावी, जिला अध्यक्ष वाराणसी। अर्पणा जादव है, मुलायम जी की जो बहू है, वो अपना पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। ज्वाइन भाजपा में गई मगर उनको तो सीट नहीं मिला ना, टिकट मिला नहीं। तो अपने घर से गए क्यों दूसरे के यहाँ? भाई तो अपने पारिवारिक मामला उनका है, वो पारिवारिक मामला, वो अब वो क्यों गई क्यों नहीं गई अब वो जानती हैं। उनको सीट नहीं मिला, नहीं मिला, कारण क्या हो सकता है? वही बता सकती हैं। नहीं बता सकते। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये गोंडवाना गणतंत्र, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, पार्टी ऐसे टोपी ऐसा करके पढ़ लें। हाँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो मैं बात किया, यानी कि 11 दल मिलकर सपा बना है और सपा भाजपा को साफ करना चाहती है और भाजपा सपा को साफ करना चाहते हैं। ये जो फार्मूला उत्तर प्रदेश के बनारस में चल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं ये आपके से दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 तारीख का इंतज़ार किया जाए, कौन साफ होने वाला है और कौन कुर्सी पे जाने वाला है। इसलिए आप लगातार देखते रहें न्यूज़ एजुकेशन को, और मैं हूँ आर्यन सिंह।